इसी प्रकार से सीखते रहें, प्रगति करते रहें। बहुत बढ़िया। नीतू अग्रवाल जम्मू से। नीतू जी, हरिओम सर। हरिओम जी, आपको वज्रासन के 2 आसन कराने हैं। जी सर। लेकिन अभी नहीं, है ना, पहले मैं थोड़ा करा लूं। वज्रासन के लिए तैयार रहिए। आप 2 आसन सोच लीजिए कैसे कराना। दंडासन में विश्राम कर रहे हैं आप। और आप सभी शिक्षकों से, सह शिक्षकों को ये सलाह दूंगा कि आपने जिस दिन भी कराना हो पूरी तैयारी के साथ आइए। क्या आसन कराना है, क्या उसका नाम है, क्या मुझे बोलना है, तो सब आपका प्रिपेयर हो। और साथ ही साथ एक चीज और मैं नोट कर रहा हूं कि टांग और पैर में फर्क नहीं आप समझ रहे हो। दाहिने पैर को घुटने से मोड़िए। अरे भाई, पैर में घुटना होता ही नहीं है, टांग में होता है ना। इसलिए क्या कहते हैं, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए। तो इन चीजों को आप, आज ही नहीं बोला जा रहा है, वैसे भी बोला जाता है। तो आप सभी लोग इस बात को ध्यान रखें कि जहां टांग बोलना वहां टांग बोलिए, जहां पैर बोलना वहां पैर बोलिए। ज्यादातर हमारे साथ आदत यही है, पैर पैर। अरे भाई, पैर नहीं है वो, दाहिनी टांग है। अभी कहा गया कि पैरों को मोड़िए। अब पैरों को, ठीक है जी, लो ये सीधे सीधे पैर है, मोड़ लिए मैंने। अब आप बोलेंगे टांगों को मोड़िए, तो वो टांगे उठेंगी ना, ऊपर जाएंगी। इसलिए पैर नहीं, टांग। पैर और टांग में फर्क समझिए उसी तरीके से। और तीसरी चीज ये कि मेरे शब्दों में इतनी ताकत हो, शब्दों में इतनी स्पष्टता हो कि जो साधक कर रहा है ना, उसको आंख खोल के देखना ना पड़े, कि वो देखे कि हाँ जी क्या किया जा रहा है। हम ना बोले उसे कि जी ऐसे करना है ना। हमारे शब्द ही इतने ताकतवर हों कि साधक को देखना बिल्कुल भी ना पड़े। ठीक है, एक एक शब्द बिल्कुल सटीक हो कि उसको एकदम से समझ में आता चला जाए। आंखें बंद करके वो पूरी लय में काम करे, आनंद आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है सभी ने मेरी बातों को नोट किया होगा। तो इसी तरह से करेंगे तो धीरे धीरे बहुत अच्छे हो जाएंगे आप। ठीक है ना। और शब्दों में थोड़ी स्पष्टता भी हो, और साथ ही साथ शब्द जो है वो बड़े प्रेम पूर्वक हो, है ना, उसमें। और थोड़ा सा जोश भी हो, है ना, ढीले ढीले नहीं कि जी हम बड़े ढीले ढीले बोल रहे हैं ना, ऐसा नहीं। पूरा जोश के साथ बोलिए ताकि सामने वाले को पता चले। और उसमें भी जोश तो भरना है ना मुझे। तो मेरा आवाज ढीली होगी तो सामने वाला तो और ढीला हो जाएगा, सो जाएगा वो ना। ऐसा नहीं करना आपने। चलिए, और आगे बढ़ते हैं। आगे के अभ्यास बैठकर। सबसे पहले आज आसन ले रहे हैं पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन, सबसे पहले आसन का नाम बोले अच्छे से, जोर से, सबको सुन जाए। पश्चिमोत्तान का मतलब पीठ को तानना। दोनों पैरों को मिला लीजिए, एड़ी पंजे जिसे हम कहते हैं। दोनों हाथ घुटनों पर रखिए, रखिए। रीढ़ गर्दन सीधी कर लीजिए, आगे पीछे बिल्कुल ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो 90 डिग्री पर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाइए, धीरे धीरे, मिलाना नहीं है। हथेलियों का रुख सामने की ओर हो, उंगलियां अंगूठे मिले हुए। श्वास भरकर खिंचाओ। भुजाएं कानों से लगी हैं मेरी, लगी हैं क्या? बिल्कुल चेक कर लें। श्वास भरें, धीरे धीरे खींचे ऊपर वाले भाग को, भुजाओं को ऊपर खींचे, कमर वाले भाग से ऊपर की ओर खिंचाओ। खींचिए, थोड़ा सा और खींचिए। ठीक है, अब इसको खींचे ही रहने देना। श्वास मैंने भरा हुआ है। श्वास छोड़ते जाएं धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर।
भुजाएं कान से अलग ना हो, भुजाओं को मैं निकाल करके ले आता हूं, अंगूठा पकड़ने की जल्दी करता हूं, नहीं करना है जल्दी, हाथों को खींच के रखिए, दोनों हाथों को इतना आगे करें कि मेरी कलाइयां मेरे पंजे से आगे निकल जाए। चेक करें जरा, कलाइयां निकल रही हैं मेरी क्या? पैर खुलने भी नहीं है। अधिकतम खींचे, माथा अंदर की ओर ले जाएं। बहुत सुंदर। अब धीरे से अपने पैर के अंगूठों को पकड़ लें, पैर के अंगूठे बोल रहा हूं, कस के खींच दें उन्हें, माथे को और अंदर ले जाएं, माथे को और अंदर की ओर ले जाएं। अंगूठों को मैंने पकड़ लिया। अब कोहनियों को ढीला करें, कोहनियां लग जाएंगी आसन से और माथा लग जाएगा घुटने से। कोशिश करें, कोशिश करें, घुटने उठेंगे ऐसी स्थिति में, कोई बात नहीं, थोड़ी सी कोशिश करें। चलिए आज माथा लगा ही दीजिए, मोड़ दीजिए कोहनियों को, चलिए चलेगा आज। वेरी गुड। दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ कर रखिए, पैरों को खोल दिया मैंने भाई, खोलना नहीं है। माथा ऊपर की ओर करें, अब गर्दन पीछे मोड़े, माथा ऊपर करें। ऊपर का मतलब है कि वहीं नीचे, नीचे कमर मोड़े मोड़े, गर्दन बस ऊपर उठा दें। पीठ पर खिंचाव देखें, सुंदर खिंचाव। एक बार और कराऊंगा अभी से, भी पूरा नहीं हुआ ये। हाथों को छोड़, पैरों को छोड़ें, हथेलियों को ताने बिल्कुल सीधा। माथा, गर्दन ऊपर क्यों उठा ली मैंने? अब नीचे करें, इसे अंदर करें, अंदर की ओर, गर्दन नीचे की ओर, नीचे की ओर। अब श्वास भरते हुए कमर के निचले भाग से ऊपर उठें, खींचते जाएं हाथों को, भुजाओं को खींचते हुए ऊपर ले जाएं, भुजाएं कानों से लगी हों। कमी नहीं छोड़नी, कहीं भी कसर नहीं। कसर क्यों छोड़ूं मैं? एक बार फिर से पूरी क्षमता लगा दें धड़ वाले भाग को खींचने में और फिर नीचे लाने में। चलिए आइए नीचे की ओर, श्वास छोड़ते जाइए, धीरे धीरे नीचे आइए, पूरी क्षमता लग जाए अब की बार। वेरी नाइस। अब की बार पूरे पैर को पकड़ लीजिए, दोनों हाथों से पैरों को अच्छे से कस के पकड़ लीजिए। अब कस के जब आपने पकड़ा, अब इन्हें आगे खींच दीजिए, जंघों पर खिंचाव महसूस कर लीजिए। माथा नीचे ले जाइए, ले जाइए माथा नीचे, लगाइए पूरी क्षमता। पसीना निकल जाना चाहिए, तभी तो आनंद है। श्रम कीजिए थोड़ा सा, सुबह सुबह श्रम कर लेंगे तो दिन में सुस्ती नहीं आएगी। वेरी गुड। अब पैरों को मैंने अच्छे से पकड़ रखा है, धीरे से गर्दन को ऊपर मोड़ दीजिए, अच्छे से तान दीजिए, खिंचाव देखिए, सुंदर। पश्चिमोत्तानासन, पीठ को तानना। कमर को नीचे रखिए, नीचे रखिए कमर को नीचे, वहीं गर्दन मैंने वहीं उठाने को बोला था आपको। चलिए हाथों को छोड़िए और श्वास भरते जाइए, धीरे धीरे ऊपर जाइए, ले जाइए ऊपर, अधिकतम खिंचाव दीजिए। यहाँ उंगलियां अंगूठे मिले हुए, भुजाएं कानों से लगी हुई, खिंचे हुए हाथ, दाएं बाएं से वापस आएंगे ये हाथ। बहुत बढ़िया, समय लगाते हुए वापस आए आप। अब विश्राम करना है मुझे। वज्रासन में आकर, और वज्रासन के 2 आसन नीतू अग्रवाल जी कराएंगी। हरिओम सर। हरिओम बेटा, हरिओम। आइए हम लेंगे अभी एक तो लंबी गहरी सांस भर के अपनी सांस को ठीक कर लो। वज्रासन में बैठे हुए हैं हम।
अब हम लेंगे मंडूकासन का अभ्यास। मंडूकासन के लिए हमें अपने हाथों को आगे करना है और मुठ्ठियां बनानी है। मुठ्ठियां बना के अपनी नाभि के दाएं बाएं लगानी है और पेट को अच्छे से दबाना है। सांस भर के पेट को अच्छे से दबाएं और गर्दन को ऊपर ले जाएं और सांस को छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे आगे की तरफ। ऐसी स्थिति में थोड़ी देर रुकेंगे। आ जाएंगे वापस, धीरे धीरे वापस आएंगे सांस भरते हुए और अपने हाथों को अपने घुटनों पे रखेंगे। अब इसकी दूसरी स्थिति, अपने लेफ्ट हैंड से कप बनाएंगे और अपनी नाभि पे रखेंगे और इसके ऊपर राइट हैंड रखेंगे और पेट को पहले की तरह दबाएंगे। सांस भरते हुए पेट को दबाएंगे, गर्दन को ले जाएंगे पीछे और सांस छोड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे झुकेंगे और अपनी हथेली पे नाभि के अंदर जो धड़कन चलती है उसको महसूस करेंगे। ऐसे में आपका पृष्ठ भाग ना उठे एड़ियों से, इस चीज का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। धीरे धीरे आएंगे वापस, सांस भरते हुए वापस आएंगे और घुटनों पे हाथ रख के 2 मिनट विश्राम करेंगे। अब हम लेंगे आसन का अभ्यास। आसन के लिए हमें अपने घुटनों पे खड़े हो जाना है और कंधे जितनी दूरी कर लेंगे, घुटनों में कंधे जितनी दूरी, और अपने हाथों को हमें अपनी कमर पे रखना है और अंगूठे को पीछे रीढ़ मूल की जो हमारी गोटी होती है उस पे रखना और उसको थोड़ी थोड़ी मसाज करनी। यहीं से सांस भरते हुए हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। आ जाएंगे एक बार वापस। अभी हम दोबारा सांस भर के पीछे जाएंगे और अपने एक एक हाथ को अपनी एड़ी को पकड़ेंगे एक एक हाथ से। और कुछ क्षण रुकेंगे, अपने जंगा वाले भाग को पीछे जाता है वो उसको आगे खिसकाते हुए रखेंगे कि वो पीछे ना रहे और कुछ क्षण रुकेंगे। यहाँ पे आप अपनी सांसों को नॉर्मल कर लो। कुछ क्षण रुकने से ही लाभ मिलता है। आप एक एक हाथ को अपनी कमर पे रखेंगे और धीरे धीरे वापस आएंगे। और वज्रासन में विश्राम करेंगे। हरिओम सर। हरिओम जी। धन्यवाद नीतू जी, अच्छा अभ्यास आपने कराया।
स्पष्टता के साथ, सहजता के साथ। दोनों हाथों को आगे लेते हुए पीठ के बल आ जाइए। मकर आसन में विश्राम। मकर आसन में दाहिना हाथ नीचे, बाईं हथेली उसके ऊपर दाहिना कान और पीछे से पैरों के पंजे खुले हुए, एड़ियों का रुख अंदर की ओर, उंगलियों का रुख बाहर की। पेट के बल उल्टा लेटे हुए हैं आप। श्वासें सामान्य हो गई। भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे दोनों पैरों को मिला लीजिए। श्वास भरिए और धड़ वाले भाग को उठाते हुए कोहनियों को सीधा कर दीजिए। हथेलियां जैसे रखवाई थी वैसे की वैसे ही रहने दीजिए। हथेलियां जैसे रखी हुई थी ना आपने, उसी तरह से रखिए, खोलना नहीं है इन्हें। नीतू जी, जैसे पहले लेटे हुए थे लेटिए उस तरह से। दाहिना हाथ, बायां हाथ। अब यहीं से धड़ उठाना है बस, हाथों की पोजीशन चेंज नहीं करनी है। आप उठ जाइए। हथेली पर हथेली है, गर्दन ऊपर की ओर, कमर ऊपर की ओर, पीछे से पैर मिले हुए। कोशिश करें मेरी नाभि मेरे आसन से लगी हो। थोड़ी सी उठने की कोशिश करती है, आप नाभि को दबाने की कोशिश करेंगे, कमर पर बड़ा सुंदर प्रभाव आ जाएगा। गर्दन पर प्रभाव तो है ही, कोहनिया पर दबाव खिंचाव है, कंधे भी दुखने लगते हैं मेरे, लेकिन चिंता नहीं। चलिए धीरे धीरे वापस आइए। हाथ वैसे के वैसे रखिए। अभी सुंदर माथा आ जाएगा इन हथेलियों के ऊपर। अब इन हाथों को इतना खोल दीजिए कि बीच में माथा आ जाए, बस इतनी परमिशन है। हाथों को थोड़ा सा बाहर की ओर सरकाएंगे, माथे के लिए जगह बना दीजिए। ठीक है, अब माथा आ गया, हथेलियां खुल गई थोड़ी सी, कोहनियां मेरी आसन पर ही रखी हैं। अभी पैर मिले हैं पीछे से, नहीं मिले तो मिलाइए। अब श्वास भरिए अच्छे से। एक बार फिर से कोहनियों को सीधा कर दीजिए। कोहनियां सीधी करते ही धड़ अपने आप उठ जाए। मेरे हाथों की स्थिति कैसी है? मेरे हाथों की स्थिति जैसे रखे हुए थे वैसे ही चाहिए, उन्हें सीधे नहीं करने मुझे। एक बार फिर से वापस आइए, पहले वापस आइए। हाथों की स्थिति बनाइए सही से। हाथ आपने एक दूसरे पर रखे हुए थे, अब केवल खोलने को ही तो बोला था मैंने, हथेलियों का रुख चेंज करने को नहीं बोला था। कीजिए हथेलियों का रुख। सभी को मेरी बात समझ में आ रही होगी। हथेलियों को बिल्कुल स्ट्रेट नहीं कर देना, सीधा नहीं, जैसे थी वैसे ही। एक बार फिर से कीजिए, श्वास भरिए, उठिए ऊपर आगे से। अब ठीक है, वेरी नाइस। कमर पर प्रभाव, सीधा कीजिए ना कोहनियों को, थोड़ा सा उठाइए ना। वेरी गुड। गर्दन,
प्रभाव में, कमर प्रभाव में। बढ़िया, कलाइयां मजबूत होती हुई। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाइए। आराम आराम से, माथा बिल्कुल आराम से रखिए। गुड, वेरी गुड। पलट जाइए। कोशिश कीजिए अपने परिवार के सदस्यों को भी जोड़ने की। जैसा कि कैमरे में दिखाई देता रहता है कि आप तो योग कर रहे हैं, आपके परिवार के अन्य सदस्य जो कि सोए नहीं हुए हैं, उठ गए हैं, उन्हें भी प्रेरित करें कि वो आपसे प्रेरित हों और वो भी योग साधना से जुड़ें। चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड हैं या अन्य कोई सदस्य है, तो आप उन्हें भी प्रेरित करें। स्वास्थ्य की आवश्यकता सभी को है, इसलिए योग, और वो भी घर में रहकर, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। उठने की समस्या नहीं है आपके साथ, उठे हुए हैं आप, तो थोड़ी देर कर लीजिए। अगली क्रिया हस्तपादोत्तान आसन। हस्तपादोत्तान मैं एक थोड़ी अलग तरह से कराता हूँ। अंतिम स्थिति से पहले कुछ स्थितियां हम और भी बनवा देते हैं। चलिए, दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ आ जाते हैं, है ना। जैसे ही आपको पीठ के बल लेटे हैं आप, तो पैरों को मिलाने को कहा तो पैर तन गए, खिंच गए आगे की ओर, और हथेलियां आसन के नीचे हैं, वो नीचे की ओर रुख है उनका, और शरीर से लगे हुए हैं भुजा, और खिंच भी गए हाथ। हाथों को खींचेंगे नीचे की ओर, कंधों पर खिंचाव आ जाए। धीरे से अपनी भुजाओं को उठाएं और हथेलियां अपनी गर्दन के नीचे रख लें, गद्दी बनाकर। गद्दी बनाकर हथेलियां अपनी गर्दन के नीचे रखें। गुड, वेरी गुड। अब श्वास भरें। धीरे धीरे अपने दोनों टांगों को बिना घुटना मोड़े इतना ऊपर उठाएं कि यहां पर लेटे लेटे आपको अपने पैर के नाखून दिखाई दे। सोच सकते हैं कितना उठाने को क्या है। जहां ये नाखून दिखने लग जाए वहीं रुक जाइए। अपने आप सोचिए ये ज्यादा भी ना हो, ज्यादा होगा लाभ कम मिलेगा। मिनिमम जितना, बस केवल लेटे लेटे आंखें खोलें और देखें पैर के नाखून दिखने लगे। दिख रहे हैं अभी, थोड़ा और नीचे ले जाइए। अब भी दिख रहे हैं, और नीचे ले जाइए। जहां पर मिनिमम हो वहां रुकिए। नाभि पर सुंदर प्रभाव देखिए। धीरे धीरे वापस ले आइए। अभी आराम से नीचे रख दीजिए, पटकना नहीं है। 2 बार और करना अभी से। फिर से श्वास भरिए, धीरे से पैरों को उठाइए ऊपर। घुटना नहीं मोड़ना, ज्यादा भी नहीं उठाना, और रुकना जरूर है। और तब तक रुकना है जब तक शरीर ये ना कहने लगे कि जी बस नीचे रखिए, अब थक गए हम। चलिए नीचे रखिए। अब पैर खुल गए। पैर क्यों खुल गए, मिलाइए। यस, श्वास भरिए, धीरे धीरे एक बार फिर उठाइए। हल्का सा, हल्का सा, ज्यादा नहीं। ज्यादा ताकत लगा दूंगा तो लाभ कम।
कम ताकत तो लाभ ज्यादा। चलिए धीरे धीरे वापस, 3 बार हो गया ये। अब 3 बार मुझे अपने धड़ को उठाना। श्वास भरिए, हथेलियों का दबाव देते हुए धीरे से उठें, और यहां भी इतना उठें कि वो पैर के नाखून दिखने लगे मुझे। अब पैर नहीं उठाने, अब की बात। अगर मैं ये कोशिश करूं कि मेरी कोहनियां ना मुड़े, हो सकता है क्या? देखना जरा, धड़ को इतना उठाएं कि ये कोहनियां ना मुड़े, यानी मुड़े नहीं है बाजू, जो सीधी थी ना सीधी रहने दें, ऐसे ताकत लग सकती है मुझे लगता है। वेरी गुड, सुंदर प्रभाव कमर पर भी। धीरे से वापस, आराम से रखिए इसे, सुंदर। फिर से श्वास भरिए और धीरे से फिर उठाइए इसे। बहुत बढ़िया, रुकिए, रुकेंगे लाभ मिलेगा। धीरे धीरे वापस, आराम से, अच्छे से, सुंदर। एक थर्ड टाइम और कर दीजिए, तीसरी बार और श्वास भरिए अच्छे से, और तीसरी बार उठा दीजिए। जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी करके 10 बार करें, या धीरे धीरे आराम आराम से रुक कर 3 बार करें, बहुत बराबर है। धीरे धीरे वापस। दोनों क्रियाएं समझ में आ गई आपको? कितना कितना उठना है, अलग अलग करा दी मैंने। अब दोनों को एक साथ करना है। पैर जितने उठाए थे उन्हें भी उतना ही उठाना है, और धड़ वाला भाग जितना उठाया उसे भी उतना ही उठाना है। श्वास भरिए, धीरे धीरे दोनों ओर से उठिए, पैरों को भी उठाइए, धड़ को भी उठाइए। नहीं जी नहीं, ऐसे नहीं बोला अभी। हाथों को नीचे रखना गर्दन के, हाथों को गर्दन के नीचे ही रखिए, पैरों को उठाइए। वेरी नाइस, वापस आइए। दूसरी और तीसरी बार भी करना। दूसरी बार कीजिए, श्वास भरिए, दूसरी बार फिर से प्रयास। बहुत ही बढ़िया। प्रभाव भी आंखें बंद करके महसूस करें, कहाँ खिंचाव आ रहा है, कहाँ मीठा मीठा सा दर्द हो रहा है। वापस, वापस आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। और तीसरी बार फिर से प्रयास कीजिए, कीजिए। विश्राम भी अभी होने वाला है, समय हो गया विश्राम। बहुत ही बढ़िया। नाभि पर, नाभि क्षेत्र तो पूरी तरह से आनंदित हो रहा है। वेरी गुड, वापस आ जाइए। अब दोनों हाथों को अपनी गर्दन के नीचे से निकालकर शरीर के साथ ले आइए। हथेलियों का रुख नीचे की ओर है, पैरों को मिला लीजिए। अब क्या करना है? धड़ वाला भाग समझ में आ गया कितना उठाना था, पैर समझ में आ गए कितने उठाने थे। अब हाथों को भी, जो कि शरीर के साथ रखे हुए, इनको भी उठाना है, सेम हाइट पर, समान ऊंचाई पर। भरिए श्वास, और तीनों चीजों को उठाइए, पैरों को भी उठाइए, धड़ को भी उठाइए, हाथों को भी उठाकर तान दीजिए, खींच दीजिए। कंपन, वाइब्रेशंस, कोई बात नहीं, जो वापस आ गए एक बार फिर करें। नितंबों के बल रुक रहे हैं आप। धीरे धीरे वापस, आराम से, पटकिए नहीं शरीर को। मालूम है मुझे दर्द हो रहा है,
लेकिन लाभकारी कितना है ये सोचिए। चलिए अब ढीला कर दीजिए शरीर को। शव आसन का अभ्यास। ढीला शरीर, एकदम ढीला। और जितने भी हमारे साधक जिनके कैमरे बंद हैं वो प्लीज अपने कैमरे ऑन कर लें इस शवासन की स्थिति में। और सिंहासन और हंसी भी हम कराएंगे, उसके बाद भले ही बंद कर लेना, लेकिन अभी फिलहाल आप इन्हें ऑन कर लीजिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। ढीला करें शरीर को, महसूस करें प्रभाव। सबसे पहले उस आसन का प्रभाव जो मैंने आखिर में किया, हस्तपादोत्तानासन। हाथों और पैरों दोनों को मैंने ताना, खींचा। अब ढीला छोड़ रहे हैं आप शरीर को। शवासन, प्रत्येक दिन करें इस शवासन का अभ्यास। और कहा तो जाता है ये कि जितनी आपकी आयु है उतने मिनट करें प्रत्येक दिन। लाभ मिलेगा आपको, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, मानसिक स्वस्थता, विचार शून्यता की स्थिति बन जाएगी। मन को यहीं रखें, सोचें विचारें नहीं। यही तो शवासन का फायदा है। जागृत अवस्था में सो जाना, शव की तरह शरीर को ढीला करके, कोई हलचल नहीं, शारीरिक न मानसिक, वैचारिक। दबाव खिंचाव बंद। जब मैं पूरी तरह से विचार शून्य की स्थिति में आ जाता हूं तो देखें कुछ हल्कापन, यानी बहुत हल्कापन मुझे महसूस होता है। उसी की तलाश है आपको और मुझे। शरीर दुख रहा है, मन में हलचल है, मन में तनाव है, नींद नहीं आ रही है, ये सारी समस्याएं तो हैं मेरे लिए। शवासन कीजिए, ये सभी समस्याओं का निदान एक ही गोली, एक ही कैप्सूल खा करके हो जाएगा आपको। शवासन का कैप्सूल प्रत्येक दिन खाइए, अन्य दवाइयों से छुटकारा पाए। अनेक प्रकार की मेडिसिन, रात्रि को सोने से पहले हमें लगता है नहीं जी नींद नहीं आएगी तो नींद की गोली खा लो। ये नींद की गोली को छुटकारा दिलाने का सबसे उत्तम साधन। कई साधक साधिकाएं शिकायत करते हैं, सर समस्या क्या है, नींद नहीं आती जी, रात को करवट बदलते रहते हैं, 2 बज गए, 2:30 बज गए, फिर कब नींद आई पता नहीं, फिर थोड़ी देर में खुल गई। तो गहरी नींद, और कहते तो हैं सपनों वाली जो नींद होती है ना वो सर्वोत्तम होती है, अच्छी होती है। अच्छे अच्छे सपने लीजिए, अच्छी नींद लीजिए, थकान उतारिए।
चलिए और अधिक समय ना लेते हुए दाहिनी करवट से उठकर बैठिए और सिंहासन की स्थिति बना लीजिए। सभी सिंहासन की स्थिति बनाएं। स्वयं को उठ जाइए जी, उठ जाइए। मालूम है मुझे शवासन ज्यादा अच्छा लगता है कुछ भाइयों को, बहनों को, लेकिन अगली क्रियाएं भी मैंने करनी है। कमर नीचे होगी, इसमें गर्दन ऊपर होगी, जिह्वा मेरी बाहर होगी और खिंची हुई होगी। अच्छे से श्वास भरकर गले से मधुर स्पंदन, चिल्लाना नहीं है, गरजना नहीं है, बस केवल स्पंदन करना है। अच्छे से कीजिए। चलिए वापस आ जाइए, गले को सहला लीजिए और देखिए गले पर प्रभाव, सुंदर प्रभाव। वेरी गुड। जैसा कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने कैमरा ऑन कर लीजिए, ज्यादातर साधकों ने मेरी बात को माना और कैमरे ऑन भी कर लिए। धन्यवाद आपका। हंसी का अभ्यास, हंसने का मन बनाइए। वैसे तो हंसने का मन नहीं होता है, हंसने की तो वजह होती है, और यहाँ बिना वजह हंसना है मुझको, खिलखिलाकर हंसना है, मुस्कुराते हुए। सबसे पहले मुस्कुराहट को बिखेरिए। कहते हैं मुस्कुराहट का संक्रमण चारों तरफ बिखेर दीजिए, वो हंसी में स्वयं परिवर्तित हो जाएगा। चलिए खिलखिलाकर हंसते हैं, जोर जोर से। वेरी गुड, वेरी गुड। कैसे करेंगे? एक बहन हमारी कैमरा फिर बंद कर लिया उन्होंने, तो ऑन कर लें। धन्यवाद। इस हंसी के प्रभाव को बनाकर रखें। आदरणीय शालिनी जी कुछ कहना चाहती हैं, आप कहेंगी मैं कहूं? नहीं सर, आप ही गए, मेरे से नहीं कहा जाएगा। नहीं, आप बोलिए, क्या मैं से मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या कहना। सर, हमारी जो हमने संडे को प्रोग्राम रखा है अंताक्षरी वाला जी, वो रिगार्डिंग हमें बात करनी। तो कैमरे प्लीज बंद मत कीजिए अभी। रविवार के दिन जो 8 अगस्त को, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग एक विशेष तीज का कार्यक्रम करने जा रहे हैं, और उसके अंदर
अंताक्षरी का कार्यक्रम हमने रखा है, तो उसमें हमने जो हमारे शिक्षक सह शिक्षक हैं उनके नाम तो हमने लिख लिए हैं। उनको तो पार्टिसिपेट करना ही है, 100% आना ही आना, क्योंकि रविवार का दिन है, कोई समस्या नहीं है 3 से 6 के समय। इसके अतिरिक्त और भी हमारे साथ नए नए साधक जो जुड़े हैं, उन साधकों से भी थोड़ा सा मैंने अनुरोध करना है कि आप सभी जो हैं अपने अपने नाम शालिनी जी को और बबीता जी को आप भेज दें, जिससे कि हम आपके नाम की एक पर्ची बना रहे हैं हम लोग, वो पर्ची हम लोग बना लें। सभी से अनुरोध है, और वो पॉजिटिवली आज शाम से पहले ही आप भेज दीजिए, सभी के सभी। इसके लिए हमें कॉल ना करना पड़े आपको। आप प्लीज, चाहे आप वो नए साधक हैं या पुराने साधक हैं, चाहे वो हमारे पीपी श्रीवास्तव जी, पीपी श्रीवास्तव जी का तो नाम मैंने लिख दिया है। इसके अलावा डॉक्टर महाना भी हैं, एक अशोक जी भी कई दिन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रेनू अग्रवाल जी भी हैं। शालिनी जी और नाम हो तो प्लीज बोल दीजिए। ठीक है, इसके अलावा जो भी, और इसके अतिरिक्त मुनिंदर लाल जी का भी नाम हमने लिखा हुआ है। एक गुप्ता जी तो है ही है हमारे, ये क्या नाम है, रेनू गौतम जी, आप किसी ग्रुप में ऐड हैं तो आप, ठीक है, रेनू गौतम जी का भी नाम शालिनी जी हम लिख लेंगे। जी राजेश शर्मा जी, आपने भी शामिल होना है उस कार्यक्रम में, ठीक है जी। राजेश जी और रितु जी का भी नाम हमने लिखा हुआ है। और राजेश जी, अब जो है ना, आप बुधवार का अपना जो जिम्मेदारी है थोड़ी थोड़ी संभालने की कोशिश कीजिए। हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है ना। और अगर आप नहीं शामिल हो पा रहे तो रितु को तो कम से कम अवश्य बोलिए कि वो बुधवार की जिम्मेदारी जितना कर सके उतनी करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाकी तो हम संभाल ही रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा आप प्रयास कीजिए। 3 मेंबर है सर, 1 मेंबर और जोड़ देंगे तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए देख लेंगे, कर लेंगे, जैसा आप सलाह देंगे हो जाएगा। तो दिन के लिए हमें चाहिए, बाकी तो फिर हम करवाते रहेंगे। हैं जी, नीतू जी हैं, रितु जी हैं और एक मैं हूँ, तो 1 महीने के लिए अगर 4 मेंबर बन जाएंगे ना तो थोड़ी सी मुझे सहूलियत बन जाएगी। कोई नहीं, चौथा मैं हूं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, फिर तो बस सही। बस चिंता मत कीजिए आप सही आप जितना करा पाएंगे उतना कराइए, और हाँ नहीं जी। कर पाएंगे तो कोई बात नहीं। थैंक यू सर। चलिए, धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार। सुधीर जैन जी भी हैं। सुधीर जैन जी, कोई 2 लोग हैं, एक के पीछे एक होते हैं, ठीक है, दिखाई नहीं देते हैं पीछे वाले। आज हैं सुधीर जैन जी। हाँ जी सर। सुधीर जैन जी का भी ठीक है, नाम लिख लीजिए, और उनके साथ और जो भी सज्जन हैं उनका नाम भी हम। अलका जैन। अलका जैन, हाँ जी 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 जी, ठीक है। तो आप सभी शामिल होइए उस कार्यक्रम में, शोभा बढ़ाइए उस कार्यक्रम की। तो इसी के साथ समय भी थोड़ा ज्यादा हो गया, तो आगे प्राणायाम साधना के लिए मैडम जी, स्वागत आपका। सभी को सादर नमस्ते।